आयुषी, देखो मम्मा को परेशान मत किया करो, ये लो दूध पी लो। नहीं मम्मा, मुझे नहीं पीना दूध। मैंने कहा ना अभी सारा दूध फिनिश करो। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। अंकिता अपनी देवरानी को आवाज लगाती है जो रसोई में बर्तन धो रही है। पूजा, पूजा। ओफो, अब कहाँ मर गई। दरवाजे की घंटी नहीं सुनाई देती क्या? जा जाकर दरवाजा खोल। जी आई थी। पूजा अपनी साड़ी के पल्लू से हाथ पोंछते हुए रसोई से बाहर आकर दरवाजा खोलती है। उसी वक्त ससुराल के बाकी लोग बाहर हॉल में बैठे हुए थे, लेकिन फिर भी दरवाजा खोलने के लिए कोई आगे नहीं आता। बाहर कोई लगातार घंटी बजाया जा रहा था। पूजा जैसे ही दरवाजा खोलती है तो सामने खून से लथपथ उसका पति मोहन खड़ा था, जिसे किसी ने चोरी के इरादे से चाकू मारकर बुरी तरह घायल कर दिया था। ये क्या हुआ जी आपको? ये सब कैसे? जेठ जी, जल्दी यहाँ आइए। वे सभी उसे जल्दी से अस्पताल ले जाते हैं, जहाँ डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। देखिए, हमने उन्हें बचा तो लिया, लेकिन उनके सर पर भी किसी ने वार किया, जिससे उनके दिमाग पर थोड़ा असर पड़ गया। ये सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। पूजा बेचारी फूट फूट कर रोती है। कुछ दिन बाद वो उसे घर लेकर आ जाते हैं, लेकिन अब वो बेरोजगार हो जाता है। पूजा पहले ही गरीब घर से आई थी और अब पति के भी बेरोजगार होने के कारण अब उसकी जेठानी और सास उसे और भी ताने देती हैं। साथ ही सारा काम पूजा से ही करवाती है। ठीक से पोछा मार, देख तो कितना गंदा हाल कर रखा है घर का। काम की न काज की, दुश्मन अनाज के। आप ऐसा क्यों कहती हैं? ये घर हमारा भी तो घर है जेठानी जी, और मोहन जी की तबीयत खराब होने से पहले वो भी तो सारा घर का खर्च उठाते थे ना। हाँ तो कौन सा एहसान करते थे हम पर? तुम मेरी पूजा से ऐसे बात क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें ये डब्बा उठाकर मार दूं। पागल, तू चुप कर, एक कोने में बैठा रह, समझा? उस दिन से पूजा की सास और जेठानी सब पूजा को घर की नौकरानी बनाकर रखने लगे। सारा काम बस पूजा ही करती। ऐसे ही एक रोज बाहर बारिश हुई। अंकिता की बेटी आयुषी उसके पास आती है। माँ, मेरा ना पालक के पकौड़े खाने का बड़ा मन कर रहा है, आप बना दो ना। अरे, मेरी बच्ची को पालक के पकौड़े खाने हैं, मैं अभी बनवाती हूँ। पूजा, ओ पूजा। जी जेठानी जी। आयुषी का पालक के पकौड़े खाने का मन है, जल्दी से गर्मा गर्म बना दो। लेकिन पालक तो घर में है ही नहीं। अरे नहीं है तो बाजार से जाकर ले आ। बाहर तो तेज बारिश हो रही है। हाँ तो बाढ़ तो नहीं आ रही है ना? चल अब जल्दी से जाकर पालक लेकर आ। पूजा बेचारी बारिश में भीगते हुए पालक लेने मंडी जाती है। तेज बारिश के कारण वो पूरी तरह भीग जाती है। फिर आकर वो गर्मा गर्म पालक के पकौड़े बनाती है। उन पकौड़ों की खुशबू सूंघकर उसकी 6 साल की बेटी अनु कहती है, वाह माँ, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, मुझे भी थोड़े पकौड़े दो ना। ये पकौड़े मैं भी खाऊंगा। पूजा दोनों को थोड़े से पालक के पकौड़े खाने को देती है। तभी वहाँ अंकिता आ जाती है। हे राम, ये देखो, महारानी अपने पति और बच्चे का पेट पालने में लगी हुई है, चोर कहीं की। नहीं, मेरी माँ चोर नहीं है, आप झूठी हो। ये सुनकर अंकिता उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। मेरे पति के टुकड़ों पर पल रही हो और मुझसे जुबान लड़ा रही हो। लाओ ये पकौड़े इधर दो, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। चलो अभी के अभी अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो यहाँ से। पूजा मोहन और अनु के साथ घर से चली जाती है। तेज बारिश में बचते हुए वो तीनों एक सीमेंट की पाइप पे छुपकर बैठ जाते हैं। मुझे घर जाना है। नहीं, अच्छा नहीं लग रहा। बस आज की बात है जी, सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। माँ, भूख लग रही है, मेरी बच्ची, अभी तो मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है। फिर वो तीनों भूखे पेट ही सारी रात उस सीमेंट की पाइप में बैठे रहते हैं। अगली सुबह पूजा अपने कानों की बालियां बेचकर सुनार से पैसे ले आती है। फिर किराए पर एक कमरा लेकर उसमें अपने पति और बच्ची के साथ रहने लगती है। वो दुकान से थोड़ा आटा और सामान खरीद लाती है, जिसके साथ वो तीनों खाना खाते हैं। चलो ना अनु, बाहर खेलने चलते हैं। ठीक है, चलो पापा। अनु और मोहन बाहर चले जाते हैं। ऐसे तो काम नहीं चलेगा, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। ये पैसे तो कुछ ही दिन में खत्म हो जाएंगे, लेकिन मैं क्या करूं? इन दोनों को छोड़कर ज्यादा दूर काम पर भी नहीं जा सकती। अब सब कहते हैं मैं पालक के पकौड़े बड़े अच्छे बनाती हूँ। हाँ, यही सही रहेगा। पालक सस्ता भी आता है, उसके पकौड़े बनाने में ज्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। पूजा जरूरत का सामान लेकर आती है और अगले दिन से ही अपने घर के बाहर ही ठेला लगाकर पालक के पकौड़े बनाकर बेचने लगती है। आइए आइए, पालक के पकौड़े खाइए, गर्मा गर्म पकौड़े, वो भी धनिया पुदीने की चटनी के साथ। तभी उसके पास एक ग्राहक आता है। बहन जी, कितने की है प्लेट? जी 30 रुपए। एक प्लेट लगाना तो। पूजा उसे पालक के पकौड़े देती है, जिसे खाकर वो 2 प्लेट और लेता है। वाह, गजब का स्वाद है इसमें तो। 2 प्लेट पैक कर दो जरा।
अब वो पालक के पकौड़े के गजब के स्वाद के चलते उसके पास और भी ग्राहक आने लगते हैं और कुछ ही दिनों में अच्छे स्वाद के चलते उसकी कमाई दिन पर दिन बढ़ती गई। कुछ ही दिनों में उसने खुद की दुकान भी खरीद ली और उसमें पालक के पकौड़े बेचने लगी। साथ ही अपने पति का भी इलाज अच्छी जगह से करवाती है। उधर अंकिता अपने महंगे शौक के चलते अपने पति की कमाई को खूब उड़ाती, जिससे एक वक्त ऐसा आ गया कि उसके पति की नौकरी छूट गई और उनकी सारी जमा पूंजी भी खत्म हो गई। अब वो सब दाने दाने को मोहताज हो गए। माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। क्या दूं? घर में खाने को कुछ भी नहीं है। लोन न चुका पाने के कारण हमारा घर बिक गया, मेरे सारे जेवर सब जमा पूंजी खत्म हो गई। अब खाने को कुछ नहीं बचा है। अंकिता, तुम्हारी गलती के कारण, तुम्हारे दिखावे के कारण आज हमारा घर भी हमारा नहीं रहा। अब ऐसे में हम कहाँ जाएं? अंकिता अपने पति और बच्ची के साथ सड़क पर दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गई और एक रोज एक पालक का पकौड़ा पूजा की दुकान के बाहर गिरा हुआ था। वाह माँ, पालक की पकौड़ी, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। वो नीचे से पालक का पकौड़ा उठाकर खाने लगती है, तभी अनु वहां आ जाती है। अरे आयुषी, अनु तू यहाँ? हाँ, ये मेरे माँ पापा की दुकान है। तब पूजा और मोहन निकलकर बाहर आते हैं। भैया, भाभी, माँ, आप लोग ऐसी हालत में? मेरा बेटा, तू ठीक हो गया, हमें माफ कर दे मेरे बच्चे। मोहन, तू ठीक हो गया मेरे भाई? हमें माफ कर दो पूजा, मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, उसी की सजा आज हमें मिली है। हमारा सब कुछ छिन गया। आप फिक्र मत कीजिए जेठानी जी, आपकी देवरानी अभी जिंदा है। आइए पहले आप सब गर्मा गर्म पकौड़े खा लीजिए, बाकी बातें बाद में करेंगे। अब वो सब मिलकर साथ में पालक के पकौड़े खाते हैं। पूजा ने अब तक खुद का घर खरीद लिया था। वो उन सबको माफ कर देती है और अपने साथ अपने घर ले जाती है। अब वो सब खुशी खुशी एक साथ रहते हैं।